मई 2026 का साल का 5वां महीना आ गया है, जो कि इस साल का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 5 पावरफुल योग जो हैं वो कुंडली में बन रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, ये महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। लेकिन डेफिनेट है, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मतलब कि सभी लोगों का एक सा नहीं होगा। कुछ लोग डिस्टिंक्शन में पास होंगे, तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, तो कुछ लोग फेल भी होंगे। कुछ लोगों को राहत मिलेगी कि चलो फाइनली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तक चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं। इस महीने की एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है कि कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर होगा और लाइफ जो है उनकी पटरी पे आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों का भी अच्छे कर्म जो आपने करे हैं उसका फल आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। और इस महीने के कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सब ठीक है। इस महीने बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। इनफैक्ट आपकी अगर कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो भी सरफेस पे आएगी, जिसमें आप वर्क करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पैसों का भंडार भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस भी आसमान को छूने वाले हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चलिए विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस महीने का आपका राशिफल क्या कहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं आपके बारे में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और इस महीने कौन सी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इनफैक्ट अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट योग जो इस महीने होने वाले हैं 2026 मई में, जिसमें सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग, जो पहले बनेगा मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। उसके बाद 11 तारीख तक मंगल और शनि दोनों की युति रहेगी, जिससे यम योगा भी कुंडली में बन रहा है। 14 मई के बाद गज लक्ष्मी महायोग बनेगा, जब जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों गुरु एक साथ युति करके बैठ जाएंगे। और 29 मई के बाद मरकरी जब जुपिटर शुक्र के साथ बैठ जाएगा तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। और 11 मई से 15 मई तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है जो कि 4 दिन का बनेगा। ये बनेगा मंगल आदित्य योग, जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब समझ लेते हैं मई मंथ की जो प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जुपिटर भी पूरा महीना इस वक्त मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरा महीना कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ मरकरी मतलब बुध इस महीने 3 राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में रहेंगे 9 मई तक। उसके बाद 10 मई को वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मई को वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर देंगे, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर और वीनस बैठे हुए होंगे। मंगल देव जो हैं वो 10 मई तक शनि देव के साथ मीन राशि में रहेंगे और 11 मई को वो अपनी खुद की राशि मतलब मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 13 मई तक वृषभ में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव 16 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये थी इस महीने की सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि गोचर में होने वाली है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक असेंडेंट, अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपके खुद के लॉर्ड जो मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं वो मेष राशि में मतलब छठे भाव में आ रहे हैं, जो कि बनाते हैं शत्रु हंता योग। यहाँ पे मंगल के आने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप देखेंगे कि कोई ऐसा लीगल इशू जो चल रहा था काफी लंबे टाइम से वो आपके फेवर में हो गया है। अचानक कोई तीसरा व्यक्ति आके आपकी हेल्प कर रहा है। कोई मैटरनल साइड से कोई इशू चल रहा है या आपके कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो इस समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इनफैक्ट कोई कर्जा वगैरह भी काफी टाइम से आपने लिया हुआ है तो भी इसमें इस टाइम आपको उसमें धीरे धीरे उस पर राहत मिलनी आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस टाइम अगर पॉसिबल हो तो ब्लड डोनेट करें।
ब्लड डोनेट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इससे बेस्ट कोई सेवा नहीं है इस समय, जिस तरीके की आपकी प्लानिटरी पोजीशंस है। अगर आप किसी हेल्थ इशू की वजह से ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं तो रेड कलर के फ्लावर्स या देसी गुलाब जो है उसको मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट करें, हनुमान मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट करें, दुर्गा माता के मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट करें। और अगर वो भी नहीं है तो लाल रंग का शरबत भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस समय वैसे भी गर्मी का टाइम है तो बेटर है ठंडा गुलाब का शरबत जो है वो लोगों को पिलाएंगे, उससे भी काफ़ी हद तक आपको इस पोजीशन जो अमंगल है आपका छठे भाव में उससे राहत मिलेगी। आपको इस घर से सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम हेल्थ की ही बात देखते हैं। तो आपके लगन लॉर्ड मंगल 5th हाउस में थे, उसके बाद 6th हाउस में आ जाएंगे जो कि रोग शत्रु का हाउस है, विपरीत राजयोग बनाएंगे। और जुपिटर आपके अष्टम भाव में, यहाँ से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जुपिटर के अष्टम भाव में होने से आपका वेट बढ़ सकता है, थोड़ा फैट बढ़ सकता है, ओवर ईटिंग को से थोड़ा सा आपको बचना है, उसको कंट्रोल करना है। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं जैसे ब्लोटिंग, लिवर इश्यूज या कभी कभी स्किन एलर्जी भी इस समय गर्मी के टाइम हो सकती है। तो सिंपल सी एडवाइस है, जैसे कि मैंने बोला, ठंडी चीज़ों का दान करें। दूसरा, खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ी ठंडी चीज़ें खाएंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम रहेगा। यहाँ पे मेहनत आप करेंगे बट रिजल्ट थोड़ा सा आपको स्लो दिखेगा। इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल फील्ड में है, आईटी में है, डिफेंस में है, गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो फिर ये टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है। तो अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करिए, उसके बाद ही ट्रेवल करिएगा। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 5th हाउस लव का होता है, जहाँ पे मंगल आपके बैठेंगे। स्टार्टिंग के मंथ में आपका पूरा फोकस रिलेशनशिप पे रहेगा, लेकिन साथ ही में मंगल का यहाँ बैठना, ये जुपिटर का अष्टम में बैठना, लेकिन थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, अननेसेसरी फाइट्स भी हो सकती हैं। इमोशनल अप्स डाउन्स हो सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, लेकिन बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी। लड़ाई वगैरह हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र मिथुन राशि में अष्टम भाव में आपके जाके एंटर करेगा। 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में आता है तो थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ में इश्यूज आ सकता है, लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो शुक्र देव यहाँ पे जुपिटर के साथ होंगे। तो ये भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस से या इंश्योरेंस वगैरह से कुछ पैसे आपको मिले, या आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ा सा बेटर हो। उनकी जॉब वगैरह में हो सकता है कुछ प्रमोशन वगैरह उनका हो सकता है, या इंक्रीमेंट हो सकता है, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। जुपिटर और शुक्र जब दोनों एक साथ आ जाएंगे और मरकरी भी साथ में आ जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे में कुछ हिडन मैटर्स जो हैं वो, या फिर हिडन मैटर्स भी सामने आते हैं, बाहर आते हैं। या अगर आप अकल्ट रिसर्च वगैरह में आप काम कर रहे हैं या उसमें कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, या आपका वर्क प्रोफाइल उससे रिलेटेड है, तो फिर यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यही बात बोलूँगी कि अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई रिचुअल्स वगैरह भी आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम है। स्पेशली देवी मंदिर जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम है। देवी सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके लिए। रिलेशनशिप पे इंटीमेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इससे बोलते समय सोच समझ के बोलेंगे तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी। बातों में क्लैरिटी रखनी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, और सीक्रेटिव ना बन के अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने रिलेशनशिप में तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। अदरवाइज देखा जाए तो शुक्र का एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, उसका बेनिफिट उठाइए। शुक्र की प्लेसमेंट को अगर देखते हैं तो मालव्य राजयोग बन रहा है, जो कि रिलेशनशिप के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है शुक्र की। उसके साथ साथ 14 मई के बाद जब वो अष्टम में चले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट है। उससे पहले का टाइम आपके लिए रिलेशनशिप में फ्रूटफुल ही रहेगा। सेकेंड हाफ में शुक्र जब अष्टम भाव में आएंगे तब आपको अपने पार्टनर की थोड़ी सी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कम्युनिकेशन को क्लियर रखना पड़ेगा। किस्मत आपका साथ देगी इस समय, किस्मत स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर अष्टम भाव में होने की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन हाँ, जून के बाद चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन उसके बाद हम अगले महीने करेंगे। उस समय तो आपका गोल्डन फेस ही स्टार्ट होने वाला है, जब आपका जुपिटर जो आपके भाग्यस्थान में चला जाएगा। करियर वाइज देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। दशम भाव का जो प्लैनेट है सूर्य लॉर्ड, वो आपके छठे भाव में नौकरी के हाउस में बैठा हुआ है, और बुध भी यहाँ पे आके बैठ जाएगा।
मंगल भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके आएगा, तो वो 4 दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रिजल्ट अगर देखा जाए तो डेफिनेट बात है कि शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। कोई कंपटीशन एग्जाम्स में आप बैठते हैं तो डेफिनेटली उत्तीर्ण मिलेंगे। जॉब में आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है वो प्रमोशन के मिलने की संभावना है। ये पूरा करियर ग्रोथ है, करियर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टारगेट अगर कुछ आपको मिले हुए हैं तो वो इस समय अचीव होंगे। क्लियर अगर बोला जाए तो करियर वाइज की एक्सीलेंट मंथ आपके लिए साबित होने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो 15 मई के बाद एक स्ट्रॉन्ग टाइम आपके लिए रहेगा बिजनेस के लिए। उससे पहले थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट रहेगा, क्योंकि बुध का कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस से बन जाएगा, जिससे कि गेन्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मरकरी 7th हाउस में आएगा, ये मरकरी का भी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। जब वो 7th हाउस में आता है तो यहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप में हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम रहता है। कभी कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर के साथ आप एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन पार्टनर के साथ आप अलग अलग रूम में रहे, क्योंकि मरकरी के यहाँ पे आने से थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूरियां जो हैं वो बन जाती हैं। इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस जो है वो पार्टनर के साथ हो जाता है। लेकिन बिजनेस के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से, काम के हिसाब से, वर्क प्रोफाइल के हिसाब से ये दी बेस्ट टाइम होता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नई डील है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत सपोर्टिव रहेगा। न्यू कमिटमेंट्स पार्टनरशिप के साथ भी बन सकते हैं। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट होती है जब मरकरी यहाँ पे आता है। स्पेशली एलर्जी वगैरह के इश्यूज जो है हो जाते हैं। और जब सूर्य आपके टॉरस राशि में एंटर करेगा तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ रहेगी, क्योंकि दशम भाव का जो स्वामी है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आके आपको पावर देगा, डेजिग्नेशन देगा, पब्लिक रिकॉग्निशन देगा। आपकी पब्लिक इमेज और ज़्यादा इंप्रूव होगी, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और नए कोलैबोरेशंस के चांसेस जो हैं वो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में बढ़ सकते हैं। लेकिन वो ये कि सूर्य और मरकरी दोनों मिलके बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो कि आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस कर सकता है। लेकिन हाँ, ये परमानेंट सेपरेशन वाला टाइम नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डिस्टेंट तो आपको रहेगा। टेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा। एक सिचुएशन रहेगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, रिलेशनशिप में, क्या बोलोगे तुम अपने काम करो और मुझे मेरा काम करने दो और मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो टाइम आपका काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। एक स्टेटस इंप्रूवमेंट का टाइम है, गवर्नमेंट सपोर्ट का टाइम है, एनिमीज जो हैं उन पे विक्ट्री पाने का टाइम है, कंपटीशन में बैठने का टाइम है। एक गोल्डन रूल है इस पूरे महीने, अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि जितना सीक्रेटिव रहेंगे, जितना आप अपनी चीज़ों को अपने अंदर तक रखेंगे, उतना ये महीना आपके लिए पॉजिटिव और सक्सेसफुल रहने वाला है। आपके जो भी प्लान्स हैं उसको अपने तक ही रखें और किसी और से शेयर ना करें। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी शेयर ना करें। और एक पावरफुल स्ट्रेटजी को अगर आप अपनाते हैं तो फिर इस महीने की पॉजिटिव चीज़ को आप अपने लाइफ में जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो आपका स्वामी मंगल जो इस टाइम आपके पंचम भाव में आ रहा है वो एक तरीके से में बैठा है, मतलब कि इसका मतलब आपके पिछले जन्म के या इस जन्म के भी जो पूर्व कर्म है, आपके पुण्य कर्म, उसका आपको फल डेफिनेटली प्राप्त होगा। इस महीने स्पिरिचुअल बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहली बात हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। पॉसिबल हो तो 5 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई और जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वक्त सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। इसके लिए मंदिर में या पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर अगर पॉसिबल हो तो लगवाइए, नहीं तो ठंडा पानी होता है, शरबत होता है, शिकंजी, छबील, मठा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर टाइम का आपके पास अभाव है और उतना समय नहीं है तो बेटर है ये सब चीज़ें खरीद के आप मंदिर में भी दे सकते हैं, जिसकी प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करें और आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ डोनेशन हो जाए गर्मी के टाइम का। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए। केतु भी मघा नक्षत्र में है, तो इस समय जितनी पॉसिबिलिटी हो दान पुण्य करेंगे, पितरों के नाम का दान पुण्य करेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो पानी बराबर डालें। उसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, एक मिट्टी के पात्र में वहाँ पे उसमें जल भर के रख दीजिए, जिससे कि
पेड़ों को भी पानी मिलता रहे और जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिलता रहे। ये सबसे अच्छा इस समय शुभ रहेगा आप सब लोगों के लिए करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।